सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी खुश होंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त यूआरएनसी और आज है डे 10 और आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। तो नवंबर 1 तारीख है गाइस आज, और अभी मैं क्या कर रहा था, इनवॉइस बना रहा था अपनी। ठीक है, ये भी लैपटॉप में इनवॉइस बना रहा हूँ, दिखा नहीं सकता ना पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी देर में इनवॉइस, अपने सारे इनवॉइस भेज के फिर मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में, और कुछ चीज़ें, नई चीज़ें बताने को मिलेंगी। तो तब तक आप थोड़ा वेट कीजिए। सो गाइज, आज है डे 10। अभी मैं 3 में कंफ्यूज हो गया, मैं आपको बताता हूँ क्यों। भाई आज मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं करूँगा, उसका भी कारण है। आज हम करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर जो कि मुझसे रिलेट करती हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी शायद इसकी तरीके से अगर काम करोगे तो थोड़ा ग्रो होके थोड़ा बहुत आप पैसा अर्न कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो गाइज, मेरे पास ना टोटली 3 डायरीज हैं जिसमें मैं अपनी सारी चीज़ें लिखता हूँ। अब मैं फर्स्ट डायरी का बताता हूँ आपको। जो ये डायरी है, इसमें मैं अपने बिजनेस रिलेटेड, मतलब जो मैं फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ इसमें। सेकंड चीज़, इसमें मैं वो आइडियाज़ लिखता हूँ जो मुझे आते हैं सडन से, मतलब आगे भाई आइडिया आ गया, या बिज़नेस करूँगा मैं, फ्यूचर में इसका बिज़नेस करूँगा, वो आइडियाज़ मैं इसमें लिखता हूँ। और इसमें लिखता हूँ मैं अपनी पर्सनल चीज़ें जिससे मुझे होती है, मतलब अपनी पर्सनल चीज़ें, लाइक अपने बारे में, अपने दुख सुख खुशी, किसी से लड़ाई होगी, किसी बात से नाराज़ हूँ, सारी चीज़ें मैं इसमें लिखता हूँ। पीछे का गायब है, पता नहीं क्यों, कैसे हो गया ये, देखो। ठीक है, तो ये मेरी 3 चीज़ें हैं। तो इसमें से आज देखते हैं, आज मैं एक बुक खोलूँगा भाई, ज़्यादा नहीं, एक बुक खोलूँगा और आपके साथ रिवील करूँगा इस चीज़ के बारे में। भाई आप कौन सी बुक देखना चाहते हो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, बट उससे पहले मैं अपनी बुक ये और ये दोनों साइड कर लेता हूँ। आज मैं बताऊँगा आपको अपनी आइडियाज़ की बुक के बारे में, जिसमें मैं लिखता हूँ थोड़े बहुत आइडियाज़ वगैरह जो मेरे, मतलब चाहे या तो मैं इंस्टाग्राम रील पे देखूँ या किसी ग्रो होने वाले बिजनेस के बारे में देखता हूँ, तो वो आइडियाज़ मैं इसमें लिखता हूँ, जिससे कि मुझे एक आइडिया हो जाता है कि हाँ कल परसों अगर भूल गया तो इसमें से मैं पढ़ के वो आइडिया को दोबारा कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो इसमें ना भाई, जैसे मतलब पुराने टाइप के लोग लिखते थे, तो फर्स्ट में मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यूट्यूब के बारे में ही लिख रखी है कि ऐसी चीज़ें दिखाओ जो लोगों को पसंद हो, ऐसी चीज़ें मत दिखाओ जो आपको पसंद हो, है नहीं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आते हैं तो ऐसी चीज़ें दिखाओ जो आपको पसंद है, नहीं इससे मतलब इम्पैक्ट सही नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली मेरे डायरीज़ में कुछ आइडियाज़ लिखे हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें फर्स्टली मेरा था, जब मैं फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट करने वाला था, हाँ पहले मैं जब काम स्टार्ट करने वाला था फ्रीलांसिंग का नहीं था, वो था ई कॉमर्स का, जो कि रिलेट करता था किससे, ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह से। तो उसमें मैं क्या करने वाला था कि अच्छा, इसमें मैंने देखा था कि मतलब इसमें किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन से लेवल पार करने पड़ते हैं, कैसे आपका सर्टिफाइड होता है। अमेज़ॉन 76 बॉक्सेस, क्या लिखा मैंने, ब्रॉन्ज, कलरिंग इश्यूज प्लस डिमांड, ये था किसके बारे में, ओके, ये मेरा नहीं है, जिस कंपनी में मैं काम करता था उसका लिख रखा था, सॉरी, फ्लिपकार्ट, ये भी उसी कंपनी का है। सैम्पल, ये भी उसी कंपनी का है। एंड फ्रीलांसिंग काम, सही बोल रहा था यार, मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में ही लिख रखा मैंने। ठीक है, मैं सोचा था कि फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो एडिटर बन के, जो कि हो नहीं पाया। विज़न तो था, लिखा है मैंने, देखो विज़न के आगे ब्लैंक है सारा कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था कि मेरा मन जो था डॉक्यूमेंट्री की तरफ ज़्यादा जाने लग गया था। जब मैंने प्रयागराज वाला वीडियोस बनाए थे अपने, तो उसमें क्या था कि डॉक्यूमेंट्रीज में बोलते कैसे, स्क्रिप्ट कैसे बोलते हैं, तो स्क्रिप्ट डायलॉग डिलीवरी करके मैंने एक मतलब वीडियोस देखने स्टार्ट किए थे, किस पे, यूट्यूब पे। सो उस पर मैंने मतलब बोलने के तरीके सीखे थे, जैसे मैं अब नहीं जाऊँगा, मैं अब जा रहा हूँ। तो इसमें आपने देखा होगा कि किसी 2 वर्ड में, मतलब मैं जो वर्ड था फर्स्ट में, तो मैं को मतलब मैं खुद को ही डिफाइन कर रहा हूँ, और अब मतलब इस टाइम को डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होता है ना, किसी वर्ड को आप बोलते हो कि
अब इसे नहीं होने देंगे। मतलब आप किसी वर्ड को एक वर्ड पे ज़्यादा ही मतलब वो देते हो, मतलब क्या बोलते हैं, अटेंशन देते हो, मतलब ज़्यादा ज़ोर से मतलब लॉन्ग खींचते हो, तो उसका ना जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। तो वही चीज़ मैंने इसमें सीखी थी, ठीक है। डायलॉग डिलीवरी में स्क्रीन प्ले ग्रेट फॉर बिगिनर्स, स्ट्रक्चर, प्लॉट। फिर इनमें से मैंने कुछ 3-4 बुक्स जो थे, जो कि रीडिंग राइटिंग से रिलेटेड थे, उनके बारे में लिख रखा था, मतलब सर्च कर रखा था। तो आप भी देख सकते हो ऐसे, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो देख सकते हो। उसमें तो फर्स्ट है स्टोरी। स्टोरी एक कोई स्क्रिप्ट लिखी थी, शायद मूवी की स्क्रिप्ट है आई थिंक, पता नहीं, भूल गया मैं। रॉबर्ट मैकेज करके कोई राइटर है, उन्होंने लिख रखी है। सजेस्टेड रीडिंग ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस हो थर्ड एक्ट। ओ, थर्ड एक्ट स्ट्रक्चर के बारे में है, यूजफुल फॉर टेक्निकल टेक्निक्स, गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम फिल्म और फिल्मी नॉलेज, मतलब जिसको एक्टिंग करनी है उसके लिए ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने किया साउंड डिजाइनिंग के बारे में, कि भाई साउंड डिजाइनिंग, हाँ किसी भी मूवी में आप देखते हो तो एकदम जिन 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 एकदम पीछे से बीजीएम वगैरह आते हैं, कोई सैड सॉन्ग चल रहा है तो एकदम वायलिन का तो है, तो सुनने में ही मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने देखी थी, ये देखो साउंड डिजाइनिंग। तो इसके बारे में भी मैंने पढ़ने की कोशिश की थी और कुछ बुक्स लिखने की कोशिश की थी, बट ये जो है तो धीरे धीरे ही मेरे समझ में आया। और ये देखो ये ब्लैंक छूट गया मेरा, ये मैंने जगह छोड़ रखी है भाई, ठीक है। मिशन मिशन ऑफ रिवाइव है, ये कौन सा, ओके। फिर ना एक मैंने प्रोजेक्ट बना रखा था, वो बड़ा ही तगड़ा प्रोजेक्ट था, और अगर हो जाता ना भाई सही। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ ना, ये था मिशन रिवाइव प्रोजेक्ट। मतलब एक कोई कंपनी थी, नाम नहीं लूँगा उसका, अरे ये नाम नहीं लूँगा वाला उनमें चलता है, ठीक है। तो जो भी है मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, सीधी सी बात। तो उसमें क्या था कि वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, और उसका क्या था, नेटवर्क की कंपनी थी वो, और वो डूब चुकी थी बिल्कुल ही। और मैंने उसके बारे में सारा कुछ लिख रखा था भाई, सब कुछ। ये देखो, ये मैंने उसके क्वेश्चन प्रोज कौन जो भी है वो सारा कुछ लिख रखा था। आप लोग बहुत खतरनाक हो भाई, भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप पढ़ भी सकते हो। तो उसके बारे में सारा कुछ लिख रखा था मैंने, उसमें क्या प्रोज कौन होंगे, कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, क्या चीज़ें अलग करेंगी, कितने देशों में और हम प्रोवाइड कर पाएंगे, ये सारा कुछ मैंने बना रखा था, सारा कुछ सब कुछ लिख रखा था। आपको लग रहा होगा थोड़ा फेंक रहा हूँ, लेकिन रियल में किया था मैंने, और अपने बड़े भैया जो हैं उनसे मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो उन्होंने बोला था कि अच्छा आइडिया है, बट हुआ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो कर चुके हैं। जो जो चीज़ें मैंने लिख रखी है उसमें से आधी चीज़ें वो लोग कर चुके हैं, तो मिस हो गया। तो मैंने बोले थे 2-4 आइडिया बताऊंगा, अभी तो बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। अभी तो मैंने इसमें से कितने पेजेस नहीं खोल लगे, अभी इतने सारे पेजेस और बाकी हैं जिसमें लिख रखा है मैंने बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये है, और देखो भाई आइडिया जो है ना, आप जितना मतलब लिखोगे, जितना आप वो करोगे, कोशिश करोगे, तो आइडियाज़ का क्या रहता है, आवाज़ आ रही ना, तो आइडियाज़ का क्या रहता है कि जितना आप करोगे, जितना आप लिखोगे, जितना आप उसके साथ आगे बढ़ोगे, तो वो उतना ही मतलब क्या बोलते हो, प्योरीफाई बोलते हैं ना जिसको, मतलब होते हैं, ठीक है। अगर आपका एक आइडियाज़ डूब रहा है तो कोई बात नहीं, सेकंड आइडियाज़ आपका पक्का आगे बढ़ेगा। और ये सारी चीज़ें मैं अपने डे 10 के ब्लॉग में बताना चाहता था आपको। अभी देखो ट्रैवल का प्लान तो है बहुत जगह है। अभी यहाँ उत्तराखंड में मेले वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग पसंद आया तो आपको क्या करना है, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। और आपको ना इसी तरीके से अपने जो आइडियाज़ है उसको ऐसे ही अपनी किताब में संजो के रखने हैं भाई। लिख के, मैं नहीं बोल रहा कि लिख के रख दो बस और साइड में और बोलो कि हाँ भाई हम बड़े हो गए, नहीं, ऐसे नहीं करना। तो आपने क्या करना है कि भाई उसको, अगर जो आइडियाज़ का मतलब आप जो है आइडियाज़ लिखो और उसमें मतलब कोशिश करो कि सोचो कि भाई कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। इतना ओवर थिंक भी नहीं करना, थोड़ा बहुत सोचो कि कैसे होगा, क्या होगा, सारा कुछ मैं कर लूँ। और हो पाए तो कोशिश करो कि धीरे धीरे उसके लिए एफर्ट्स लगा पाओ। देखो यार, एक दिन में अगर सारी चीज़ें होती तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में एक ही दिन में वीडियो डालता, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो वही चीज़ है, तो आप भी कोशिश करो एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग कर लोगे। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा ये व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद नहीं भी आया तो भाई लाइक करो, ठीक है। पसंद नहीं भी आया तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, और
ऐसी फ़न रिलेटेड वीडियोस, फ़न तो क्या ही था, थोड़ा बोर हो गए होंगे। सॉरी, ये नहीं बोलना था। हाँ, तो ऐसे ही मेरे न्यू ब्लॉग का वेट करते रहो और मैं आपको ऐसे ही परेशान करते रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और सेफ रहें। हम मिलते हैं नए ब्लॉग में।